साल की शुरुआत मैं पोषणों के साथ कर रही हूँ और 1 तारीख को पोषणों के महीने में मैं पोषवड़े बनाने जा रही थी। तो मेरा मतलब पोषवड़े बनाने के लिए मेरे पहले और भी दिन थे, लेकिन मैंने कहा नए साल पे भगवान जी पे कान्हा जी और राधा जी का जो मेरे घर पे छोटा सा मंदिर है उसमें मैं पोषवड़ों का भोग भगवान जी पे लगाऊं। तो मैं पोषवड़े बनाने जा रही हूँ और आप सब भी मेरे साथ चलिए। आज पोषवड़ों की विधि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुकिंग ब्लॉग पे। चलिए आइए। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। मैंने 5-6 वीडियोस बनाए हैं, काफी गलतियां कर रही हूँ और मुझे प्रॉपरली ये वीडियोस बनाने नहीं आते, ना मुझे एडिटिंग आती है, ना इफेक्ट्स आते हैं, मुझे कुछ नहीं। मुझे जस्टली मेरे को कभी मैंने मोबाइल ही यूज नहीं इतना किया। मैं मोबाइल से यूट्यूब इंस्टाग्राम देखने के लिए इतना ही करती थी, लेकिन अब मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं 49 ईयर्स इस एज पे आके ये सब करना चाहती हूँ और क्यों कर रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता, पर ठीक है, मैं करने की कोशिश आप सबके साथ कर रही हूँ और आपके हेल्प और सहयोग से हो सकता है कि मैं आगे वीडियोस अच्छे बनाऊं, मुझे इफेक्ट्स आ जाए। मुझे कुछ लर्निंग के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके से इफेक्ट्स वगैरह डलते हैं, किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। मुझे नहीं आता करना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो कोशिश सक्सेस हो नहीं हो, मोनेटाइज होता है नहीं होता है, ये बहुत बात की बातें होती है, पर मैं वीडियो एक शौकिया तौर पर बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आप प्लीज जुड़े रहें मेरे साथ। काफी गलतियां मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इफेक्ट्स नहीं आता, कुछ वीडियो कैमरा शूट करना नहीं आता, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है कुछ करते करते, जैसे एक चींटी बहुत बार बार, कहानी मैंने सुनी थी कि एक चींटी बार बार चढ़ते हुए उसने देखा गजब, तो बार बार चढ़ रही थी, धीरे धीरे दीवार पे चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। तो एक बार वो चढ़ गई, तो कभी ना कभी हो सकता है मैं गिरते चढ़ते पढ़ते वीडियोस को गलत सही आपको हंसते हंसाते, हो सकता है मेरे वीडियोस में आपको कॉमेडी भी लगे, क्योंकि मैं प्रॉपरली कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हाउसवाइफ रही हूँ। तो मेरा आपसे कनेक्ट करने का इतना सा मतलब है कि ये वीडियोस बनाना मेरा शौक है। तो शौक क्या, मैंने अभी 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाई और मैंने डाउनलोड करके देखा, तो मेरे को आता भी नहीं है, पर मैंने करके देखा यूट्यूब पे, हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आगे ऐसे क्रिएटिविटी करके थोड़ा सा और कुछ बना लिया, कभी कुछ और बना लिया। मेरे यहाँ जितने डॉग्स हैं या कैट्स हैं, एनिमल्स वगैरह, तो मैं वो वीडियोस आपके साथ शेयर करने लगी, तो आप उसको कुछ व्यूज भी आने लगे, कुछ लाइक्स भी आने लगे, तो मुझे लगा कि ये शायद अच्छा है, मैं मजा आ रहा है अभी इस चीज में, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो मैं मजे के लिए कर रही हूँ। और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है मैं और वीडियोस के लिए बहुत मोटिवेट हो जाऊं और इसी के द्वारा मैं और बहुत वीडियोस बनाऊं और एडिटिंग सीखूं। मैं इसके रोज यूट्यूब के छोटे छोटे ब्लॉग्स भी देख रही हूँ। इन छोटे छोटे ब्लॉग्स को देखकर मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश, मैं 49 ईयर्स में, जबकि मैं हाउस वाइफ रही, मैंने कभी कुछ और नहीं गेन किया है। 49 ईयर्स तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हाउस वाइफ बच्चों के साथ ही लगी रही, पर अब कुछ ट्राई करने के लिए कर रही हूँ। हो सकता है कैसा कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर ठीक है, मैं इसके द्वारा कुछ लर्निंग सीख जाऊंगी। अपनी लाइफ अब बोरिंग सी लगने लगी थी, जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं समझ आ रहा है, सारा दिन बस घर के काम करें और ये सब करें। तो मैंने कहा चलिए अपने आप को, खुद को, एक मैं खुद को ही वीडियो अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, खुद को ही शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मर भी गई तो कुछ वीडियोस मेरी लाइफ के लिए मेरे पास सेव हो जाएंगे कि हाँ ये मैं थी, या मैंने कुछ किया था लाइफ में, या मैं इस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकती थी। तो ये वीडियो मैं खुद की सेविंग के लिए, अपनी खुद की लाइफ के लिए भी शायद ये बना रही हूँ। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो बहुत बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोषवड़े बनाना। पोषवड़े बनाने के लिए हमको चौली की दाल लगेगी, और चौलों की दाल जितनी क्वांटिटी में हो उसकी हाफ मूंग की दाल, मूंग की दाल से भी हाफ चने की दाल। पोषवड़ों की दाल में मेन होती है चौले की दाल, आप देख सकते हैं चौलों की दाल को, और ये चौलों की दाल इस तरह से होती है, हल्की सी व्हाइटिश और मूंग की तरह ही होती है, और मूंग की दाल जो होती है और चने की, तो इससे क्या होता है, मूंग की दाल इसको सॉफ्टनेस देती है और चने की दाल से इसके थोड़े कुरकुरापन आता है पोषवड़ों में।
और इन तीनों दालों को मेरे को काफी सारी क्वांटिटी में पोश वड़े बनाने हैं, इसलिए मैं इसका आपको मेजरमेंट आइडिया से बताया था। और जो मैं ले रही हूँ, मैं कम से कम 1 किलो पोश दाल भिगोऊंगी पोश वड़ों के लिए। तो चलिए इन दालों को भिगो देते हैं और सुबह पूरी ओवरनाइट भिगो देंगे और सुबह मॉर्निंग में इसको पोश वड़े तैयार करूंगी। दाल को इस टाइप से थोड़ा सा दरदरा करके हल्का सा चलाते हैं, क्योंकि पूरी मैं अच्छे से निकलनी चाहिए। हल्का सा दाना थोड़ा इस खड़ा होना चाहिए, इसीलिए मैं मिक्सी में नहीं चलाती हूँ, इसको ग्राइंडर से मैश करती हूँ। देख सकते हैं ओवरनाइट भिगो के रखने से तो ये जल्दी से पिस भी जाती है। पर इसका हल्का जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा दाना ऐसे खड़ा खड़ा होना चाहिए। पोश वड़ों में हम मसाले देख सकते हैं, साबुत धनिया, सौंफ, सफेद नमक और ये काला नमक है, और ये काली मिर्ची, और ये थोड़ी सी हींग है। हींग थोड़ी सी ज्यादा ली है मैंने, क्योंकि थोड़ी से पोश वड़े कभी गैस कर जाते हैं खाने में, तो इसलिए थोड़ी सी हींग इसमें, और फ्लेवर भी अच्छा देती है। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, कुटी हुई थोड़ी लाल मिर्च ले ली है, और धनिया मेथी, हरी मिर्ची और अदरक, और ये पुदीना मेरे पास अभी फ्रेश मिला नहीं था मुझे अभी, तो सूखा हुआ पुदीना। तो अब इन सब को हम, ये जो हमने दाल पीस के दरदरी दाल पीस के रखी थी, इन सब में मिक्स कर लेंगे। इन सब में ये दाल पूरी मिक्स कर देंगे, सारे मसाले और ये सब जो अदरक हम सब ने, इसमें वैसे लहसुन भी लोग डालते हैं, लेकिन मुझे आज भगवान की प्रसादी के लिए पोश वड़े बनाने थे, तो मैं इसमें लहसुन स्किप कर चुकी हूँ, क्योंकि बिना लहसुन के हम लोग बिना प्याज और बिना लहसुन के भगवान का भोग लगाते हैं। तो ये सारे मसाले जो मैंने डाले थे वो मैं इसमें डाल लूंगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर एक तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दी है, आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल डाल के। और अब मैं धीरे धीरे इसको थोड़े थोड़े डाल के, मिक्स करने के बाद इसको थोड़े थोड़े डाल के इसमें चला लूंगी। इस सारे मिक्सचर्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें दाल हमने खड़ी ही रखी है, और एक तरफ मैंने पोश वड़ों के लिए कढ़ाई रख दी थी, तो देख सकते हैं इसका भी ऑयल अभी ये धीरे धीरे गर्म हो चुका है, और इसका फ्लेम भी मैंने अब कम पे कर दिया है। इसे मैं थोड़े थोड़े डाल के इसमें थोड़े थोड़े छोड़ती चली जाऊंगी, और ज्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे थोड़े थोड़े लेती जाऊंगी। इस तरीके से मैं इसको एक बार हल्के कच्चे थोड़े निकाल के, हल्के कच्चे कच्चे फ्लेम मैंने कम कर दिया है, क्योंकि एकदम से लाल हो जाएंगे सुपक तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए इसको धीरे धीरे फ्लेम पे ही तलूंगी। कि मेरे इस समय बहुत ज्यादा 1 kg के करीब समथिंग है ये दाल, तो इसीलिए मैं काफी पहले एक एक करके धीरे धीरे निकालूंगी। अब थोड़ा सा फ्लेम जब जैसे डाला है, अब फ्लेम को मैं धीरे धीरे बढ़ा दूंगी, कि इस समय अगर फ्लेम को नहीं बढ़ाऊंगी तो वो क्या कच्चा अंदर से वो हो जाएंगे, कच्चे कच्चे रहेगा। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे कि अगर इसकी जैसे हमने जितने पकौड़े डाले हैं और इसका ऑयल जैसे डालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ठंडे में भी वो ऑयल पकड़ लेंगे, इसलिए इसके इस टाइम पे थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देते हैं, आप देख सकते हैं।
अब वापस मैं गैस फ्लेम कम पे कर दूंगी, जिससे अब धीरे धीरे इसको, और इस पोजीशन में मैं एक बार इसको निकालूंगी, बाद में इसको एक बार और डीप फ्राई करूंगी एकदम। मुझे अभी बहुत सारे क्वांटिटी में बनाने हैं, तो जब प्रसादी के बनाऊंगी तो दोबारा एक बार फ्राई करूंगी। तो इसको मैं इस पोजीशन में हल्के हल्के में थोड़ा सा और होने के बाद मैं निकाल के साइड करती चलती हूँ। इस टाइम पे मैं सारे पकौड़ों को, ये जितने भी पकौड़े इस टाइम, ये कलर बिल्कुल सही है, इस टाइम पे इनको निकाल के मैं साइड पे रखती चली जाऊँगी, जिससे इसका सारा ऑयल इधर निकल जाए। इस तरीके से मैंने सारे पकोड़े जो हैं पोस्टफोड़ों के हल्के हल्के कच्चे टाइप से निकाल लिए। अब इसको मैं डीप फ्राई दोबारा एक बार और करूंगी, जिससे कि इससे कच्चापन भी निकल जाता है और कुरकुरे भी दोबारा हो जाते हैं। इसलिए चलिए दोबारा कढ़ाई में हम इसको डालते हैं और फिर ये प्रसादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और सूजी के हलवे के लिए हम घी डाल लेंगे। घी और मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, क्योंकि सर्दी का टाइम है, नया साल है। आप देख सकते हैं आज बाहर कितना ही वेदर वैसा हो रहा है, पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है नए साल में 2026 में। तो थोड़ा सा, क्योंकि जम जाएगा सर्दी के टाइम में, घी जम भी जाता है हलवे में, जब तक आप किसी को देंगे, सर्व करेंगे, भगवान की भोग की प्रसादी बनाऊंगी, तो वो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा घी की क्वांटिटी और थोड़ा सा ऑयल, इन दोनों से मैं, अभी आप देख सकते हैं इसमें आटा, क्योंकि वैसे तो ये सूजी का हलवा होता है, पर मैं आटा इसकी बाइंडिंग के लिए मिलाती हूँ, जैसे थोड़ा सा इसमें आटा भी डलता है और सूजी, और थोड़ा सा हल्का सा बेसन। और ये इलायची मैंने पाउडर पीस के रखा था, तो इलायची पाउडर, इन सबको मिला के हल्का हल्का गुलाबी करते हुए, अभी देखिए इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो थोड़ा घी मैं और डाल लूंगी। आप देख सकते हैं हल्का सा ये कलर अभी चेंज कर रहा है, लेकिन अभी ये अभी धीरे धीरे नहीं, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सूजी के वजह, जिसमें हमने थोड़ा आटा और बेसन दिया है। अगर आप थोड़ा फ्लेम जल बढ़ा देंगे तो वो स्वाद नहीं आता, इसीलिए मैं इसको कम फ्लेम पे, आप देख सकते हैं कम फ्लेम पे ही इसको बना रही हूँ। और थोड़ा पेशेंसली अगर आप बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है हलवा। और ये तो खैर प्रसाद का है, तो प्रसाद में आप समझ सकते हैं, चाहे आप गुरुद्वारे जाए कहीं भी जाए, जब इसको कड़ा या हम लोग सूजी का बनता है, तो एक अलग ही स्वाद देता है। इस समय देख सकते हैं ये वाला कलर जो पिंक हल्का सा वो है, ना ज्यादा ये डार्क है ना ज्यादा ये लाइट है, इस टाइम पे मैं बिल्कुल परफेक्ट है। और हल्का हल्का करके पानी डालूंगी, पानी में ज्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा सॉफ्ट वाला हलवा जो होता है, मेरे को जैसे हम लोग सिंधी में खुराक बनाते हैं उस टाइप का थोड़ा सा हलवा पसंद है। और थोड़ी सी चीनी डल जाएगी, चीनी अपनी क्वांटिटी का आपके हिसाब से, जैसे आपके घर में किस हिसाब से मीठा चलता है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। पर मेरे यहाँ थोड़ा क्या, सब डायबिटीज भी है किसी को कुछ भी, तो बहुत लाइट थोड़ा सा जो प्रसाद में चले भी, और उस हिसाब से मैंने चीनी डाल ली है। और हल्के हल्के ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं, थोड़े ही ड्राई फ्रूट डालते हैं। इसको घुमा दूंगी, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, और 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के सिजने के लिए रख दूंगी। आप पूछते हो कि सिजने को क्या कहते हैं, सिजने के लिए मतलब पकने के लिए, हल्के से जैसे हलवा बन जाए प्रॉपरली, उस टाइप के वे में मैं रख दूंगी, जिससे घी पर भी आ जाएगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इस समय आप देख सकते हैं मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है, ना तो ये ज़्यादा ऑयली है
बिल्कुल परफेक्ट है। जिस हिसाब से मुझे ऑयल मतलब कम ऑयल और कैसा चाहिए होता है उस तरीके। ज़्यादा वैसे ऑयल ऑयल होता है तो हाँ मतलब खाने में भी आजकल सब ऑयल का कम खाने की करते हैं कि ज़्यादा आप घी मत डालो मम्मी ये मत करो। तो आप इस समय देख सकते हैं ये कम घी में भी और बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से ही मैं हलवा बना लेती हूँ और बिल्कुल तैयार है हलवा। चलिए प्रसाद के लिए मेरे पोश वड़े और ये सूजी का हलवा जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है और हरी चटनी के साथ। चलिए भगवान जी पे भोग लगाते हैं। मेरा भोगम रखता है राम भोगम रखते जाए जो तो खाने के लिए भाग से जाए कोई अमर कथा सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। पोश वड़े बन के तैयार हैं, प्रसादी के लिए सबके पास जाएंगे। अभी मैं काफी सारे पोश वड़े और भी बनाऊंगी प्रसाद के लिए, धीरे धीरे बन रहे हैं तो सबको प्रसाद गरम गरम देती जाऊंगी।